वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो एएचडीपी सेकेंड ईयर है उसमें मेडिसिन सब्जेक्ट चल रही है हमारी। मेडिसिन में हम पढ़ चुके हैं पहले और डिजीज़, आज अब हमारा चल रहा है यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़। यूरिनरी सिस्टम में हमने नेफ्राइटिस करवा दी है और यूरिनरी कैलकुली भी हो चुकी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीमेचूरिया। ठीक है, तो आज हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसका नाम है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया कौन से सिस्टम की है? यूरिनरी सिस्टम। कौन सिस्टम की है? यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया का मतलब होता है पेशाब में रक्त का आना। क्या होता है? पेशाब में रक्त का आना। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन होगी यूरिन में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यूरिन में आरबीसी का आना या रक्त का आना क्या कहलाता है? हीमेचूरिया। हीमेचूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेचूरिया कहलाता है। ठीक है, अब ये जो हीमेचूरिया है इसमें क्या होता है कि पशु का जो यूरिन होता है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया हमारा हीमेचूरिया। अगर यूरिन के अंदर HB आएगी तो उसे बोलेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। अगर यूरिन के अंदर RBC आ रही है तो उसे बोलेंगे हीमेचूरिया। ठीक है, इसमें जो यूरिन का कलर होता है, यूरिन का कलर रेड ब्राउन होता है। रेड ब्राउन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी मतलब कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हीमेचूरिया के, यानी कि यूरिन में आरबीसी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो होता है किडनी पर कोई भी चोट लग जाए। तो जैसे किडनी पर चोट लगने से, किडनी पर चोट लग जाने से एक तो इसका ये रीज़न है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसके रीज़न की, तो फिर है टॉक्सीमिया यानी कि विषाक्तता की वजह से या फीवर की वजह से। टॉक्सीमिया या फीवर की वजह से एक कारण इसका ये हो जाता है। फिर है आरबीसी का टूटना। एक कारण है इसका आरबीसी के टूटने से, यानी कि शरीर के अंदर जब कैल्शियम और विटामिन के इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है और जब आरबीसी कमज़ोर हो जाती है तो टूट टूट करके आती है, ब्लड में आना, यूरिन में आना शुरू हो जाता है। तो ये कारण भी हो सकते हैं हीमेचूरिया के, यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड आने के। दूसरा कारण है इसमें जैसे कि यूरिनरी सिस्टम की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस एटसेट्रा। इन बीमारियों की वजह से भी क्या हो सकता है? हीमेचूरिया हो सकता है। उसके अलावा एक डिजीज़ और है जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोल देते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में तो क्या होता है कि किडनी की जो नेफ्रॉन होती है उसमें सूजन आती है, और पाइलोनेफ्राइटिस में क्या आती है? किडनी में सूजन के साथ साथ किडनी में मवाद आना शुरू हो जाती है, यानी किडनी में मवाद पड़ जाती है। तो उसे क्या कह देते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस या बोवाइन पाइलोनेफ्राइटिस भी कह देते हैं। दूसरा है हमारा परजीवी कारण। पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है, ये पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि बवेसियोसिस। बवेसियोसिस की वजह से भी क्या हो सकता है? ये हीमेचूरिया हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आहार में विषाक्तता की वजह से क्या हो सकता है? आहार में विषाक्तता। आहार में अगर विषाक्तता है तो सीधा किस पे असर करेगी? ब्लड पे असर करेगी। उसके अलावा है जैसे कि केमिकल्स हो गए, तो केमिकल्स में जैसे कि कार्बोलिक एसिड हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया,
इन सब की वजह से भी हीमेचूरिया हो सकता है। जैसे और इसके दूसरे रीज़न है फफूंदी से, फफूंदी हो गया, इस वजह से भी क्या हो सकता है, फफूंदी की वजह से भी हीमेचूरिया हो सकता है, यानी कि फंगस की वजह से, फंगस की वजह से भी हीमेचूरिया हो सकता है। आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स देखे जाए तो अब इसके सबसे मेन सिम्टम्स तो क्या है, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, यूरिन के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। सबसे मेन सिम्टम इसका यही है। सिम्टम्स में मेन सिम्टम्स है यूरिन में ब्लड का आना, क्या होगा, यूरिन में ब्लड का आना। उसके अलावा है मेल के तो पेनिस में तथा फीमेल के वैजाइना में जलन होती है। क्या होती है, वैजाइना में जलन होती है। इसमें तो ये होगा। एक है जब यूरिन करता है पशु तो यूरिन करने में दर्द महसूस होता है। क्या होता है, यूरिन करने में दर्द महसूस होता है, यूरिन करने में दर्द महसूस होता है। साथ ही साथ यूरिन प्योर ब्लैक कलर का, यूरिन प्योर रेड कलर का आता है, यूरिन प्योर रेड कलर का आता है, यानी कि उसमें आरबीसी दिखाई देती है। एक रीज़न ये भी है हीमेचूरिया में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हम इसके यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, डायग्नोसिस में पहले तो है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन का मतलब है मूत्र की यूरिन देखेंगे कैसा आ रहा है। दूसरा है सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। क्या देखेंगे, सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हीमेचूरिया। ट्रीटमेंट ऑफ हीमेचूरिया इज फर्स्ट वी गिव हेमोस्टैटिक ड्रग। सबसे पहले तुम क्या करेंगे, पशु को हेमोस्टैटिक ड्रग देंगे। क्या करेंगे, पशु को हेमोस्टैटिक ड्रग देंगे, जिसमें सबसे पहले तो इंजेक्शन आएगा क्रोम का। क्रोम का इंजेक्शन दे देंगे, या फिर हम दे देंगे पशु को इंजेक्शन बैट्रोपेज। ठीक है, उसके अलावा इंजेक्शन दे सकते हैं हम पशु को रीवीसी का, रीवीसी का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। उसके भी अलावा हेमोस्टैटिक ड्रग के रूप में हम क्रोमोस्टेट भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा इंजेक्शन है, इंजेक्शन क्रोमोस्टेट, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इंजेक्शन 10 ml के समथिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे हेमोस्टैटिक ड्रग कौन कौन सी हैं। क्रोम हो गई, बैट्रोपेज हो गई, रीवीसी हो गई और क्रोमोस्टेट हो गई। अब हम देंगे पशु को एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग कौन कौन सी देंगे, वी गिव एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक ड्रग देवे। एंटीबायोटिक ड्रग में हम इंजेक्शन देंगे, सबसे पहले दे सकते हैं एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन का दे सकते हैं। उसके अलावा टेरामाइसिन का भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम इंजेक्शन जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी पशु को दे सकते हैं। ये एमोक्सिलिन का आएगा,
एम्पिसिलिन का आएगा कम से कम 3 ग्राम का इंजेक्शन दे देंगे हम इंट्रा मस्कुलर। उसके अलावा टेरामाइसिन का दे देंगे हम 10 ml और जेंटामाइसिन भी हम 10 ml इंट्रामस्कुलर दे देंगे पशु को। इसके अलावा हम एमोक्सिलिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, एमोक्सिलिन भी दे सकते हैं 3 ग्राम के समथिंग इंट्रामस्कुलर। ठीक है, आगे हम देंगे पशु को एंटीस्टामिनिक ड्रग। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका एंटीस्टामिनिक ड्रग। एंटीस्टामिनिक ड्रग में वही इंजेक्शन CPM 10 ml इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, उसके अलावा हम पशु को जैसे कि यूरिन करने में तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दर्द के लिए एनाल्जेसिक या एनोडाइन, दर्द के लिए एनाल्जेसिक इंजेक्शन नोवाल्जिन दे देंगे 10 ml इंट्रामस्कुलर। ये हो गई हिमेचूरिया के ट्रीटमेंट। इसके अलावा हमें ये याद रखना चाहिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, नोट डाल के लिख लेना। सबसे इम्पोर्टेंट, जब तक यह बीमारी ठीक ना हो जाए पशुओं को मैटिंग की क्रिया ना करने दें। ठीक है, जब तक ये मेच्योरिटी ठीक नहीं हो तब तक पशुओं को मैटिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। इसी के साथ आज हमारी जो यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ थी हिमेचूरिया वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।